मैं शहर में अपने चाचा के घर रहता था। चाचा लंदन में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करते थे। चाची जवान और खूबसूरत थी। मैं और चाची घर में अकेले रहते थे। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आया तो चाची के कमरे का दरवाज़ा खुला था। जैसे ही मैं अंदर झांका तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि चाची तो कभी कभी इंसान को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, और वो लम्हा मेरे लिए भी ऐसा ही था। जो कुछ मैं देखा उस पर यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं कैसे मान लेता कि मेरे चाचा की बीवी उनके पीछे ऐसा भी कर सकती है। मैं दरवाजे पर खड़ा था और मुझे लग रहा था कि मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई है। मेरी चाची को तो इस बात की भनक भी नहीं पड़ी थी कि मैं बेवक्त घर लौट आया हूँ। कॉलेज में अचानक से तबीयत खराब हो जाने की वजह से मैं 10 बजे ही घर वापस आ गया था, मगर मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि घर जाकर मुझे मंजर देखने को मिलेगा। मेरी वो चाची जिस पर मुझे बहुत ही नाज था और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बीवी भी मेरी चाची जैसी ही हो, वो सब भ्रम पल भर में मिट्टी हो गया। दबे कदमों वापस पलट गया। मैं नहीं चाहता था कि चाची को मेरी मौजूदगी का एहसास हो और हम दोनों के दरमियान जो पर्दा है वो ख़त्म हो जाए, वरना शायद हम दोनों कभी एक दूसरे से नज़र मिलाने के काबिल ना रहते। मैं घर से निकलकर बेमकसद रोड पर चल रहा था और मेरी आंखों के सामने बस एक ही मंजर था, चाची के कमरे का। मेरी चाची जिस हाल में कमरे में मौजूद थी उसे बयां करते हुए भी मुझे शर्म से ज़मीन में गिर जाऊं, क्योंकि कोई भी इज्जतदार आदमी इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके घर या ख़ानदान की कोई औरत इस तरह ख़ानदान की इज्जत को मिट्टी तले मिला रही है। मुझे चाची के साथ रहते 8 महीने होने वाले थे, लेकिन उस 8 महीने में मुझे एक बार भी उस बात का एहसास नहीं हुआ कि मेरी चाची के दिल में क्या चल रहा है। इतनी नेक और सीधी सादी नज़र आने वाली मेरी चाची ने तो आज सारी हदें ही पार कर दी। ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेरी चाची अपने पति की गैर मौजूदगी में उसी घर में क्या कर रही थी। मेरा नाम कार्तिक है। मेरा ताल्लुक मध्य प्रदेश के एक गांव से है और मेरी ज़िंदगी में वो वक्त आया जब मुझे पढ़ाई हासिल करने के लिए शहर जाना पड़ा। हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे कि मैं हॉस्टल का किराया दे सकता, इसीलिए जब मैं शहर गया तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने छोटे मोटे नौकरी भी शुरू कर दी। शहर में मेरे चाचा भी रहते थे, लेकिन मुझे उनके घर जाकर रहना कुछ मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि उनकी शादी को 4 महीने ही हुए थे और 22 दिन में उन्हें वापस लंदन चले जाना था। लेकिन जैसे ही मेरे चाचा को इस बात का पता चला कि मैं पढ़ाई के लिए शहर आया हूँ और उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो मुझे फ़ोन करके बहुत नाराज़ हुए। मैंने डरते हुए चाचा को बताया कि उनकी नई नवेली शादी की वजह से मैं उनके घर नहीं आया हूँ, कहीं मेरी वजह से वो लोग परेशान ना हो जाए। ये सुनकर तो चाचा मेरे से खफा हो गए और कहने लगे, तुम्हारी चाची बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाली है, तुम एक बार घर आओगे तो तुम्हें खुद पता चलेगा। चाचा की नाराज़गी को देखते हुए मैं उनके घर चला गया। मैं पहली दफ़ा अपनी चाची से मिला था क्योंकि उनकी शादी थी, तब मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, इसीलिए मैं उनकी शादी में नहीं जा सका था। चाची से मिलकर मैं तो हैरान ही रह गया, और वो उम्र में मेरे चाचा से छोटी और इंतहाई हसीन खूबसूरत थी। शायद ये सब चाचा की लंदन वाली नौकरी और पैसे का कमाल था। चाची मुझे भी बहुत मोहब्बत से मिली और कहने लगी, कार्तिक ये तो बहुत ही बुरी बात है, जब यहाँ तुम्हारे रिश्तेदार मौजूद हैं तो तुम इस तरह हॉस्टल की ज़िंदगी गुजारने की क्या ज़रूरत है। कल ही अपना सामान उठाओ और हमारे घर शिफ्ट हो जाओ। अभी तुम्हारे चाचा के जाने में 22 दिन बाकी है और तुम्हारे चाचा के जाने के बाद ये घर तुम्हारा ही रहेगा। मुझे भी एक सहारा मिल जाएगा, वरना मैं तो यही सोच कर परेशान थी कि तुम्हारे चाचा के जाने के बाद मैं अकेले किस तरह रहूँगी। उनकी बात सुनकर मैं उनके अंदाज से बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे उनकी और मेरी पहली मुलाकात हो। चाचा ने मुझ पर बहुत ज़्यादा जोर डाला कि अब मैं हॉस्टल में रहने की बात ना करूं। अगर करूंगा तो वो कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। मजबूर होकर अगले दिन ही मैं चाचा के घर शिफ्ट हो गया। इस तरह मुझे पढ़ाई करने के साथ साथ नौकरी की भी ज़रूरत नहीं थी और मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे सकता था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरा ये फ़ैसला मेरी ज़िंदगी का रोग बनने वाला है। 22 दिन गुजरने के बाद चाचा के जाने का वक्त आ गया। चाचा एयरपोर्ट पर गए।
मेरे गले लगे और कहने लगे कि मैं अपनी बीवी को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, तुम इसका ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करना। मैंने चाचा से वादा कर लिया कि मैं चाची को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा और घर का और चाची का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। चाची भी मेरे साथ एयरपोर्ट पर ही मौजूद थी। चाचा को छोड़कर हम दोनों घर आए तो चाची बहुत उदास नजर आ रही थी। काफ़ी देर तक वो अपने कमरे में बंद रही और रात हुई तो जब कमरे से बाहर निकली तो मुझसे बातें करने लगी। पति की जुदाई ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया था। मैंने मुस्कुराकर कहा, चाची कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मेरी बात सुनकर चाची कहने लगी कि मेरा नाम प्रिया है, तुम मुझे प्रिया कहकर पुकार सकते हो। मेरी और तुम्हारी उम्र में बिल्कुल बराबर है। तुम मुझे चाची कहते हुए कुछ अच्छे नहीं लगते। चाची की बात सुनकर मैं हंस पड़ा और वो कहे ठीक ही कह रही थी। उम्र में तो तकरीबन मेरे बराबर थी, लेकिन मेरा इस तरह उन्हें नाम से पुकारना कुछ ठीक नहीं लगता था। और फिर जब तक चाचा यहाँ थे तो मैंने कभी चाची को नाम से नहीं पुकारा था, तो चाचा के जाने के बाद कैसे उनके नाम से पुकार सकता था। लेकिन चाची के बार बार कहने पर, कार्तिक तुम मुझे प्रिया ही कहा पुकारा करो, तो चाची के बार बार कहने से मैं ये उनको प्रिया कहना शुरू कर दिया। उनका रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। वो इस तरह मेरा ख्याल रखती कि मुझे किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं होती। मेरा उठना बैठना खाना पीना सब कुछ प्रिया के साथ ही हो गया था। मैं जब तक यूनिवर्सिटी से लौट कर आता तो मेरे इंतज़ार में बैठी रहती और मेरे साथ ही खाना खाती। अक्सर चाचा का फ़ोन आता तो हम दोनों एक ही साथ बैठे होते और वो मेरे सामने ही चाचा से खूब सारी बातें करती और मेरी भी चाचा से बात करवाती। मेरी मौजूदगी में चाचा भी पूरी तरह बेफिक्र हो गए थे कि उनकी बीवी अकेली नहीं है। चाची को कहीं भी घूमने जाना हो तो वो मेरे साथ ही जाती, शॉपिंग पर भी मैं ही लेकर जाता। हर गुजरते दिन के साथ हम दोनों एक दूसरे के करीब होते जा रहे थे। चाची का अंदाज इस तरह का मोहब्बत करने वाला था कि मैं भी हैरान रह जाता। पता नहीं उन्होंने चाचा से किस तरह शादी कर ली थी, जबकि ना ही उनकी उम्र चाचा के बराबर थी और ना ही उनके अंदाज चाचा जैसे थे। देखा जाता तो दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग थे। चाचा को गए हुए पूरे 3 महीने हो गए थे और इस 3 महीने में मैं और प्रिया एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से रह रहे थे। एक दिन मेरे कॉलेज के दोस्त किसी काम से घर आए तो प्रिया को देखकर हैरान हो गए। मैंने उन्हें बताया ये प्रिया मेरी चाची है, तो उन्होंने बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। और फिर जब प्रिया उन्हें शरबत देकर चली गई तो वो कहने लगे, यार इस कदर हसीन चाची होने के बावजूद तुम्हारा चाचा कैसे लंदन चला गया? इतनी खूबसूरत बीवी को तन्हा छोड़कर कैसे जा सकता है? तुम्हारे चाचा को ज़रा खौफ नहीं आया? अपनी दोस्तों की बात सुनकर मैं उन्हें खामोश रहने का इशारा किया तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता बात करने लगे कि इतनी खूबसूरत लड़की के रहते हुए तो कोई भी उसका आशिक हो सकता है। मेरे दोस्त मेरी चाची पर जैसे आशिक हो गए थे। मैंने उन लोगों की बातों को मजाक में टाल दिया था, लेकिन रात को जब प्रिया किचन में कॉफ़ी बना रही थी तो मैं इत्तेफाक से कमरे से पानी लेने के लिए निकला था। मैं पानी की बोतल लेना भूल गया था और रात के 2 बजे प्यास लगने पर मुझे कमरे से निकलना पड़ा। पहले तो प्रिया को किचन में देखकर मैं चौंक गया और फिर उसके बाद उनका कपड़ा देखकर हैरान हुआ। वो आधी रात को नाइटी में कॉफ़ी बना रही थी। नाइटी में उसकी चांदी जैसी बाजू चमक रही थी और इसके बाल गालों पर झुक रहे थे। ये देखकर मेरा दिल बेकाबू हो गया था। मैं भी 24 साल का एक जवान लड़का था जिसके दिल में जज्बात का एक समंदर मौजूद था। मेरी नज़र बार बार बहक रही थी। प्रिया को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहने लगी, क्या बात है, अभी तक जाग रहे हो? मैंने फ़ौरन ही अपनी नज़र झुका ली। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनका ये क़यामत वाला रूप देख सकूं। मैंने प्रिया से वो कहा कि आज आपने मेरे कमरे में पानी की बोतल नहीं रखी थी और मेरा भी ध्यान नहीं आया, इसीलिए पानी के लिए आया हूँ। मेरी बात सुनकर प्रिया ने कहा कि शायद तुम्हें ख्याल नहीं आया। वो अचानक ही मेरे करीब आ गई तो मेरे होश उड़ गए। उनके पास से परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। समझ नहीं आया कि वो मेरे इतने करीब क्यों आ रही थी। और फिर प्रिया ने मेरे हाथ से खाली पानी की बोतल ली और पानी भर के मेरे हवाले कर दी। उसकी ये हालत देखकर मेरे होश होने लगे थे, इसीलिए मैं जल्दी से कमरे से बाहर अंदर चला गया। मैं थोड़ी देर और उसके पास अगर होता तो शायद कोई गलती कर बैठता। ये सोचकर मेरा दिल कांप रहा था कि कहीं मेरी बदली नज़र का प्रिया को महसूस तो नहीं हुआ। अगर उसे कोई भी ऐसी बात पता चली
तो मैं हमेशा के लिए उनकी नज़र में गिर जाऊंगा। मुझे बार बार ये ख्याल सता रहा था कि प्रिया मेरी चाची है और उसके लिए मेरे ऐसे बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे अंदर एक जंग छिड़ गई थी। कभी मुझे चाचा का ख्याल आता तो कभी प्रिया का वजूद मेरी आंखों के सामने लहराता। मेरे इम्तिहान आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे थे और मैं खुद को प्रिया से दूर रखकर पढ़ाई में ध्यान दे रहा था। उस रात के बाद खुद को मैंने प्रिया से बहुत ज़्यादा दूर कर लिया था। मेरे दोस्त अक्सर ही पढ़ने के लिए मेरे घर आने लगे थे। प्रिया भी आकर हमारे साथ ही बैठ जाती और बहुत बातें करती। बेचारी भी तन्हाई का शिकार थी। कभी कभी तो मुझे चाचा पर गुस्सा आता कि उन्होंने प्रिया को अपने साथ ले जाना चाहिए था या फिर खुद ही हमेशा के लिए वापस आ जाते। अपनी बीवी को तन्हा छोड़कर जाना कहाँ की अच्छी बात है, लेकिन चाचा को अपनी लंदन की नौकरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। चाचा को भी अकेले लंदन में रहते सालों गुजर चुके थे, लेकिन उन्हें वहाँ के पैसों की आदत हो चुकी थी और मध्य प्रदेश वापस आकर उनका गुजारा मुमकिन नहीं था। मेरे दोस्त की चाची के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। चाची खुद ही मेरे दोस्तों को कहती कि ये यहीं आकर पढ़ाई किया करें। इस तरह उनका दिल भी लग जाता है। हमारे इम्तिहान का सिलसिला शुरू हो चुका था और कॉलेज में पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं हद से ज़्यादा बिजी हो चुका था। प्रिया अक्सर ही मुझसे इस बात का शिकवा करने लगी थी कि अब मैं पहले की तरह नहीं रहा, ना ही उससे बात करता हूँ और ना ही बाहर लेकर जाता हूँ। मैं उससे वादा कर लिया कि मैं इम्तिहान के बाद उसे ज़रूर बाहर लेकर जाऊँगा। और फिर प्रिया की नाराज़गी को दूर करने के लिए एक रात मैं बाहर से खाना लेकर आया और हम दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और काफ़ी देर तक एक साथ गुजारे। उस रात को मैंने पढ़ाई भी नहीं की और जल्दी से सो गया। सुबह कॉलेज गया तो बाहर के खाने की वजह से तबीयत खराब हो गई थी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे बाहर के खाने की आदत नहीं थी, मुझे घर के खाने की आदत थी। शहर का खाना मुझे रास नहीं आया था और जब 12 बजे के करीब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई तो मैं कॉलेज से आधी छुट्टी ले लिया। मैंने सोचा कि घर जाकर आराम करूँगा क्योंकि मुझे जल्दी ठीक होना था ताकि मेरे इम्तिहान अच्छे से हो सके। मगर मुझे क्या खबर थी कि मेरे घर जाकर मुझे एक ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। मैं आमतौर पर अपने दोस्त के साथ ही उसकी मोटरसाइकिल पर कॉलेज आता जाता था, लेकिन आज वो छुट्टी पर था, इसीलिए मुझे बसों के धक्के खाकर आना पड़ा। अगर वो होता तो मुझे इतनी परेशानी ना होती। मेरे पास घर की चाबी थी, इसीलिए मैं खामोशी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया क्योंकि मेरे मुताबिक इस वक्त प्रिया गहरी नींद में सो रही थी। लेकिन जैसे ही मैं प्रिया के दरवाजे के पास पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और जब मैं कमरे में झांका तो मुझे लगा मेरे सर पर आसमान गिर गया है। उसे देखकर मेरा खून खौल उठा क्योंकि वो तन्हा नहीं थी बल्कि उसके साथ मेरा सबसे अच्छा दोस्त मौजूद था जो कि आज छुट्टी पर था, इसीलिए वो आज कॉलेज भी नहीं आया था। उस वक्त उसकी मौजूदगी ने मुझे हिलाकर रख दिया था और उस पर प्रिया की हालत, सारी हकीकत सामने आ गई थी। वो दोनों मेरे पीठ पीछे जो खेल रचे रहे थे उसके बारे में तो सोच भी नहीं सकता था। ये शहर वाले तो मेरी सोच से कहीं ज़्यादा आगे थे। प्रिया हंसते हुए मेरे दोस्त से कह रही थी, तुम्हारा दोस्त वाकई में नामर्द लड़का है। कई दफ़ा मैंने उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन मेरी खूबसूरती और हुस्न तो उससे के लिए कोई मायने ही नहीं रखती है। और फिर हर गुजरते दिन के साथ मुझे इस बात का यकीन हो गया कि वो सच में नामर्द है। मैं पूरी तरह तन्हा रहती थी, लेकिन उसने मेरी तरफ नज़र उठाकर देखा भी नहीं था। तो मेरा दोस्त हंसकर कहने लगा, कोई बात नहीं प्रिया, तुम्हें मैं मिल गया हूँ, मैं तुम्हारा साथ हूँ, तुम खुश रहो, तुम्हें मैं मुकम्मल करता हूँ। प्रिया कहने लगी, वाकई ये चाचा भतीजा तो सच में नामर्द है। एक तो मुझे तन्हा छोड़कर चला गया और दूसरे को मैं तन्हाई में मिली तो भी उसने मेरी तरफ नज़र उठा कर ना देखा। मैं जवान हूँ, हसीन हूँ, कब तक इस तरह तन्हाई की ज़िंदगी गुजारूँ। मेरा पति समझता है कि वो मुझे ढेर सारे पैसे भेजकर अपने साथ हमेशा के लिए बांध कर रख सकता है। इस बात का एहसास ही नहीं कि मेरी जवानी के तकाजे कुछ और हैं। मुझे सिर्फ उसके पैसे ही नहीं चाहिए बल्कि उसका साथ भी ज़रूरत है। मेरे लाख रोकने के बावजूद जब वो मुझे छोड़कर चला गया तो फिर मैं क्यों ना ये रास्ता इख्तियार करूं। खुले लफ्ज़ों में अपनी औकात और हकीकत मेरे सामने रख दी थी चाची ने। मैं घर से निकल आया था
क्योंकि अगर आज मैं उनके सामने चला जाता तो शायद फिर कोई रिश्ता बाकी न बचता। मैं फुटपाथ पर बैठकर सोच रहा था कि प्रिया गलत है या मेरे चाचा, क्योंकि मेरे चाचा प्रिया को तन्हा छोड़कर चले गए थे। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन प्रिया ने जिस तरह उनके एतबार की धज्जियां उड़ाई थी वो भी तो ठीक नहीं था। बहुत सोच समझकर मैंने एक फैसला किया और अपने चाचा को फ़ोन कर दिया और उन्हें बताया कि प्रिया उनके बगैर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो सारा वक्त उदास रहती है और अगर ऐसा ही रहा तो शायद तन्हाई से मर जाएगी। इसीलिए चाचा उसे अपने पास बुला लो। मेरी बात सुनकर चाचा कहने लगे, मेरे लिए भी तन्हा रहना बहुत मुश्किल हो गया है, इसीलिए मैं खुद ही अगले हफ्ते आ रहा हूँ और प्रिया को सरप्राइज़ देना चाहता था, इसीलिए ये बात मैंने उसे नहीं बताई है। चाचा की बात सुनकर मैं बेफिक्र हो गया था। मैंने दोबारा हॉस्टल में रहने की बात कर ली थी और अपना सारा सामान समेट लिया था। मेरी चाची ने मुझे मोहब्बत से इसीलिए रोका था क्योंकि वो मेरा फ़ायदा उठाना चाहती थी। जब मैं उनके काम न आया तो उन्होंने मेरे दोस्त को अपना निशाना बना लिया और अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगी। मुझे यकीन था कि चाचा के आने के बाद वो ऐसी कोई गलत हरकत नहीं करेंगी। मैं भी चाहता था कि उनका रिश्ता ख़त्म ना हो, क्योंकि गलती दोनों की तरफ से हुई थी। इसीलिए मैंने सारी सच्चाई अपने दिल में दफन कर ली थी और चाचा के आने के बाद खामोशी से दोबारा हॉस्टल शिफ्ट हो गया। मेरा दोस्त का उस घर में आना जाना मेरी वजह से था और जब मैं ही नहीं था रहा तो उसका वहाँ कोई काम नहीं था। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी है लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।